आप एवरेज नहीं हो यार, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। मतलब ये आपको बहुत बार फील होता होगा अपने वर्क एरिया में कि यार मैं तो एवरेज हूँ, मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही। या आप एज ए स्टूडेंट होगे तो आपको लगता होगा यार पढ़ाई में मैं बहुत एवरेज हूँ, वो देखो इतने अच्छे से चीज़ें कर लेती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यार, आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो, इसकी वजह से आप प्रॉपर उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हो जिस पर आपको करना है। और डिस्ट्रैक्शन की एज यूजुअल सबसे बड़ी तो ये मोबाइल फोन्स ही हैं। जैसा कि सबको पता है कि ये फोन्स इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक बार हम इसे लेके बैठते हैं तो हमारे 1 से 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं हमें सीरियसली पता नहीं होता। बट बहुत लोगों की लाइफ में बहुत सी चीज़ें भी होती हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। कभी कभी फैमिली मेम्बर्स के कारण भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बिकॉज फैमिलीज में कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट हमेशा डिस्ट्रैक्ट रहता है। उसको करना पढ़ाई है, उसको अपना फ्यूचर देखना है, बट कहते हैं ना कि फैमिलीज में इतने ज़्यादा इश्यूज चल रहे होते हैं कि उसका सारा फोकस उस पर चला जाता है और वो अपने आप में इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ये सोचकर कि यार मतलब क्या ही कहाँ फोकस करूँ मैं। जैसे तैसे पढ़ने बैठते हैं तो फिर वही चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं, या अगर घर पे ही रह के कोई पढ़ रहा है तो वही चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं। तो एक स्टूडेंट ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको ये फील होने लगता है कि क्या ही यार, मतलब सब छोड़ो छाड़ो और एक अर्निंग पार्ट देखते हैं। और यहाँ से होता है एक डिस्ट्रैक्शन शुरू। या तो आप पर्टिकुलर आपको पता है कि यार आपको ऐसा ऐसा करना है, उससे रिलेटेड अगर आप अर्निंग सोर्स देख रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, वेल एंड गुड। या आपको ये फील हो रहा है कि यार मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद उठानी है, देन इट्स ओके, आप उसके लिए कुछ अर्निंग सोर्स ढूंढ रहे हो, इट्स ओके। लेकिन एक जो फ्रस्ट्रेशन वाले रूप में आप निकलते हो ना कि नहीं यार हो गया, बस हो गई पढ़ाई वढ़ाई, और ये घर पे ऑलरेडी इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं और मुझे अब कुछ भी देखना है, वह कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक जरूर पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, जो चीज हमारे सामने सर्व होती है हम बस उस पर ही अपना अपना फॉलो अप करने लगते हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये एक्चुअल में मेरे लिए सही है नहीं है, आगे ये मेरी यूज होगी नहीं होगी। तो उसमें हम क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट भी होने लगता है। हम बस ये सोच के ज्वाइन कर लेते हैं कि यार कैसे भी करके फैमिली मेम्बर से थोड़ा दूर रहने मिलेगा, ये जो इश्यूज हैं इनसे दूर रहने को मिलेगा, और हम उस ट्रैक पर चलने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो ट्रैक हमारे लिए सही है या नहीं, फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पर ना एक गलत डिसीजन हो जाता है और यहीं से एक इंसान टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है लेकिन वहां से उसका टोटली पाथ चेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोन ही डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लाइफ में, बहुत सी ऐसे रीजंस भी होते हैं जिससे इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसे फील कर रहे हो तो यार अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि आप एवरेज नहीं हो। ये भटकाव आपको एवरेज बनाए रखें। अगर आप इनको कंट्रोल करते हो या इनसे आप अपने आप को कैसे भी करके मैनेज करके दूर करते हो तो आप भी अच्छा अपनी फील्ड में कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट, मतलब पढ़ाई अच्छी लगती है और आपने सोच रखा है कि यार आपको पढ़ के ही चीज़ें करनी है, तो यार आप डेफिनेटली कर सकते हो। बस ये जो आपके आसपास की डिस्ट्रैक्शन है उन पर आपको खुद से सॉल्यूशन फाइंड करना होगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को स्किप करके अपने ऊपर ध्यान दोगे। क्योंकि आप प्रॉब्लम किसी के साथ भी डिस्कस करोगे वो कुछ पॉइंट ही आपको सॉल्यूशन दे पाएंगे, बिकॉज एक्चुअल कंडीशंस किसी को नहीं पता होगी। और अगर आप बताओगे भी ना तो आपके जो सरकमस्टांस चल रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ सकता, बिकॉज उस चीज को आप पर्टिकुलर फेस कर रहे हो, सामने वाला फेस नहीं कर रहा। वो बस एक सिनेरियो क्रिएट करके आपको सॉल्यूशन दे सकता है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा कर लो, लेकिन एक्चुअल सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढना है कि कैसे करके आप इन चीज़ों को, इन इश्यूज को स्किप करके अपनी पढ़ाई पर, अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अपने आप को एवरेज ना समझें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, फिर समझें कि यार ठीक है चीज़ें मुझे इस वे में डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं और उनसे कोशिश करें निकल के बाहर आने की। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखें।